आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जो कि एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.3 में रखा गया है। इसके क्वेश्चंस को चलते हैं इस एक्सरसाइज को करने और ये भी डिस्कस करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। ठीक है बच्चे, चलिए हम अपने एक्सरसाइज को खोलते हैं और इसमें पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 5.3 में 2x + 3y = sin x, और यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन को करने के लिए आप करते क्या है कि जो भी टर्म जहां भी है उसको वहीं पे डिफरेंशिएट कर देते हो। ठीक है, यह एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा होता है, इसकी ये पहचान होती है। ठीक है, जैसे देख सकते हो लिखा है 2x + 3y = sin x। ठीक है, तो चलते हैं इसका डिफरेंशिएट करने, इसकी डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट करने। हम पूरी इक्वेशन में करेंगे क्या कि x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग इन होल इक्वेशन, इस पूरे इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। ठीक है बच्चे, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका ये डिको हो जाएगा 2 × x का डिको 1 प्लस 3 × ये y का डिको क्या होगा dy/dx = sin x का डिको एज यू नो cos x होता है। ठीक है बच्चे, इस प्रकार से आप इस 2 को आप राइट हैंड साइड में भेज सकते हो, तो ये हो गया 3 × dy/dx = cos x - 2। ठीक है ना, और तब जाकर हम dy/dx की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा cos x - 2, और इस 3 को हम इधर राइट हैंड साइड में भेज देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप कि बच्चे आपको समझ में आया, आप इसको नोट कर सकते हो। चलते बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो कि कुछ इस प्रकार से 2x + 3y = sin y। और फिर से इसका हमको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चे, तो आप देख सकते हो कि ये भी जो क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 एक इम्प्लिसिट के फॉर्म में है, मतलब एक इक्वेशन के फॉर्म में रखा गया है। ठीक है ना, तो जब ये इक्वेशन के फॉर्म में है तो हमने जस्ट आपको बताया कि जो टर्म जहां भी है उसको वहीं पे डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग इन होल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में पूरे इक्वेशन में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखो क्या होता है, 2 × x का डिको 1, 3 × इस y का डिको dy/dx, ये sin y है। तो बच्चे आप जानते हो कि sin y का डिको cos y हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर से इस y का भी डिको हम करेंगे जो कि dy/dx होगा। ठीक है बच्चे, अब आप देख सकते हो कि आपका इक्वेशन बन चुका है 2 + 3 dy/dx = cos y dy/dx। अपने को dy/dx निकालना है, तो हम चाहें तो इस 3 dy/dx को राइट हैंड साइड में दे सकते हैं कुछ इस प्रकार से 2 = cos y dy/dx - 3 dy/dx, और इस प्रकार से इन दोनों में dy/dx कॉमन निकल गया और बच गया हमारे पास cos y - 3 और लेफ्ट में है 2। ठीक है बच्चे, यहां से dy/dx की वैल्यू आप इसको लेफ्ट की तरफ सेंड कर दीजिए और देयरफॉर आप लिख सकते हो कि dy/dx की जो वैल्यू आ रही है ये आ रहा है 2/cos y - 3। यही क्या हो जाएगा बच्चे, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप कि बच्चे आपको ये बात समझ में आई है।
ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन भी हम फाइंड कर पाए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चे कि ax प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू cos y। ध्यान दीजिए, ax प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू cos y, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपको कुछ समय वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और कुछ टाइम लेकर आप इसको खुद से अटेम्प्ट करें। चलिए बच्चे, इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरे इक्वेशन में विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस b, और ये y स्क्वायर का जो डिको होगा 2y इंटू dy बाई dx होगा। ठीक है बच्चे, cos y का डिको क्या करेंगे बच्चे, तो माइनस साइन y इंटू, और इस y का भी डिको करना होगा जो कि dy बाई dx होगा। समझ रहे हो, y का डिको इसलिए करना पड़ता है यहां पे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट किया जा रहा है। ठीक है, चलो अब इस पूरे टर्म को हम चाहे तो राइट हैंड साइड में भेज सकते हैं कुछ इस प्रकार से, या ये जो टर्म है राइट हैंड साइड वाली, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ सकते हो। चलिए हम इसको लेके आते हैं। ये हमारे पास 2by dy by dx प्लस sin y इंटू dy by dx इज इक्वल टू, इस a को हमने राइट हैंड साइड में भेज दिया जो कि माइनस a हो गया। ठीक है, देख सकते हो कि इस दोनों टर्म में dy by dx कॉमन है, हमने इसको कॉमन निकाल लिया dy by dx को। हमारे पास बचेगा 2by प्लस यहां से बचेगा sin y इज इक्वल टू माइनस ए, और इस प्रकार से dy by dx जो वैल्यू निकलकर आ रहा है, इसको आप राइट हैंड साइड में भेजोगे, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो माइनस a अपॉन 2by प्लस sin y, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बच्चे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का भी हम लोग सॉल्यूशन कर पाए, आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस y, 10x प्लस y। ठीक है बच्चे, अगला जो क्वेश्चन मैंने लिखा है कुछ इस प्रकार से, xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस y। ठीक है, और यहां पे इसका डिफरेंशिएशन हमको फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो जस्ट हमने आपको बताया कि जो फंक्शन जहां पे है उसको वहीं पे डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, यहां पे देख सकते हो कि जब xy का डी को फाइंड आउट करने चलोगे तो यहां पे ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो जैसे ही दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहता है तो उसका क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो xy का डिको करने के लिए ये पहला और ये दूसरा हो जाएगा, x इंटू y का डिको dy by dx प्लस y इंटू x का डिको 1 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर का डिको 2y इंटू dy by dx इज इक्वल टू 10x का डिको sec स्क्वायर x प्लस, और इस y का डिको dy by dx लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए। आप देख सकते हो कि dy by dx यहां पे है, x इंटू dy by dx है, और यहां पे भी अकेला एक dy by dx बैठा है। तो सारे dy by dx को हम एक तरफ लेके आते हैं, जो फ्री है dy of dx से उसको राइट हैंड साइड में हम सेंड कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा
x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस इस डी वाई बाई डी एक्स को मैंने लेफ्ट की तरफ लेकर आया और यहां पे है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ठीक है बच्चे, देख सकते हो कि इस तीनों में जो कॉमन है वो है डी बाई डी एक्स कुछ इस प्रकार से, जो कि बन गया हमारे पास x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है बच्चे ना, अब चलते हैं इसके आगे की तरफ, यहां से डी बाई डी एक्स को निकाल लेते हैं हम। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से आपने देखा इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन मिल चुका है। हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप इसी पर ट्राई करिएगा। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 और यहां पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया x प्लस वाई। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, देखिएगा क्या इसका आंसर और जो मैंने सॉल्व किया इसका आंसर सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, जरूर से आप इसको ट्राई करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक है बच्चे, मैं चाहूंगा कि आपको पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, उसके बाद में सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, सही सॉल्यूशन क्या होगा। फिर से ये पूरा इक्वेशन के फॉर्म में है, इसलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अक्सर बच्चे करते क्या है कि इम्प्लिसिट वाले क्वेश्चन में y इक्वल टू लगा देते हैं, ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन के फॉर्म में होता है और जब भी इक्वेशन के फॉर्म में होगा तो उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे एक्स स्क्वायर का डिकोड 2x और ये पहला और दूसरा ये दोनों प्रोडक्ट में है और यहां से प्रोडक्ट रूल से हम लगा सकते हैं x इंटू डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिको प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिको प्लस वाई स्क्वायर का जब डिको करोगे तो 2y इंटू डी बाई डी एक्स होगा और 100 का डिको जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी कांस्टेंट का डिको 0 होता है, तो 100 का डिको विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो गया। ठीक है ना, अब आपको डी बाई डी एक्स निकालना है, तो अब देखो डी बाई डी एक्स यहां और यहां ये दो टर्मों में डी बाई डी एक्स है ना, और यहां पे ये 2x और ये प्लस y दोनों को दोनों फ्री है, तो जो भी टर्म फ्री है उसको राइट हैंड साइड में एब्सेंट कर दीजिए कुछ इस प्रकार से -2x -y। ठीक है, और इन दोनों में जो कॉमन है वो डी बाई डी एक्स कॉमन है इनटू मेरे पास बचेगा x प्लस 2y। ठीक है, आप देख सकते हो डी बाई डी एक्स यहां और इन दोनों टर्म में से डी बाई डी एक्स कॉमन निकाला है, यहां से बचा है x, यही बचा हमारा 2y। और इस प्रकार से देख सकते हो कि डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये टर्म डी बाई डी एक्स में मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड में हो चला जाएगा और यहां से माइनस को आप कॉमन ले सकते हो, तो ये होगा 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y। यही क्या बन जाएगा बच्चे, रिक्वायर्ड आंसर होगा। आप गलती से भी किसी भी टर्म को घटाने का कोशिश ना करिएगा क्योंकि गलत हो जाएगा, कटेगा ही नहीं। ठीक है ना, चलते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सॉल्यूशन समाप्त होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, आप इसको नोट कर जाएं।
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। अगला जो क्वेश्चन लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। और फिर से इस इक्वेशन को हमको डिफरेंशिएट करना है, तो आइए देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड होगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर एक बार खुद से अटेम्प्ट भी करें। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। आप देख सकते हो एक्स क्यूब है तो इसका जो डीको होगा 3x स्क्वायर होगा। मैं पूरे इक्वेशन में डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि x स्क्वायर में y से मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ये जो होगा x स्क्वायर इनटू d को आप डिफरेंशिएशन ऑफ y जो कि dy बाय dx होगा प्लस y सेकंड इनटू एक्स स्क्वायर का डीको जो कि 2x हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अगले टर्म में देखोगे तो एक्स वाई स्क्वायर का भी अब डिफरेंशिएशन करना है और ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो फिर से यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे कुछ इस प्रकार से x इंटू वाई स्क्वायर का डीको 2y इंटू डी वाई बाई dx प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का डीको जैसा कि आप जानते हो 1 होता है, या dx बाई dx भी लिख सकते हो जो कि 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस वाई क्यूब का डीको 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई dx इज इक्वल टू 81 का डीको जो कि कांस्टेंट है जिसका डीको 0 हो जाता है, ठीक है बच्चे। अब आप देखो डी वाई बाई dx चाहिए होगा, तो आप देखिए डी वाई बाई dx कहां है, यहां पे है डी वाई बाई dx। आगे देखिए डी वाई बाई dx कहां है, एक यहां पे डी वाई बाई dx लगा हुआ है और एक डी वाई बाई dx यहां पे है। तो इस तीनों टर्म में हम डी वाई बाई dx को कॉमन ले लेंगे और जो भी फ्री टर्म है उसको राइट हैंड साइड में हम सेंड कर देंगे कुछ इस प्रकार से। हमने डी वाई बाई dx को तीनों टर्म में से कॉमन ले रहा हूं। आप देख सकते हो यहां से बचेगा एक्स स्क्वायर, ये बचेगा प्लस 2xy और यहां पे बचेगा 3y स्क्वायर जो कि आप यहां पे चाहो तो लिख सकते हो 3y स्क्वायर। और जो भी टर्म फ्री है उसको राइट हैंड साइड में आप सेंड कर दीजिए जो इस प्रकार से है माइनस 3x स्क्वायर। चलिए इसको सेंड करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2xy, मैं इसको रीअरेंज कर दिया, ठीक है ना। और इस y स्क्वायर को भी आपने भेजा राइट हैंड साइड में तो माइनस y स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब यहां पे dy बाई dx में इस ब्रैकेट्स के साथ क्या है मल्टीप्लाई है, तो इस ब्रैकेट को पूरे को उठाकर राइट हैंड साइड में आप भेज दीजिए कुछ इस प्रकार से dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस, आप देख सकते हो तीनों में माइनस कॉमन है तो मैंने माइनस कॉमन लिया है 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। और इस प्रकार से आपका ये रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा, ठीक है बच्चे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से एक बार लाइक जरूर से आप करेंगे वीडियो को। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 कुछ ऐसा साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। आइए बच्चे देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड होगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर एक बार सॉल्यूशन खुद से करें, ठीक है, क्योंकि अपना मेहनत हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है, ठीक है। तो चलते देखते हैं 7 का सॉल्यूशन क्या होगा। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। डिफरेंशिएट करते हैं बच्चे। साइन स्क्वायर वाई का डीको जैसा कि मैंने बताया था कि साइन 2y होगा इनटू y का डीको dy बाई dx, जैसा कि फंडामेंटल में आपको बताया गया था डेरिवेटिव के अंदर कि साइन स्क्वायर x का डीको साइन 2x, आप इसको याद कर जाइए, ठीक है।
तो साइन स्क्वायर वाई का डी को साइन 2y इंटू वाई का डी को dy बाई dx होगा, प्लस cos xy का डी को आप डायरेक्ट यहां पे बाई चैन रूल के थ्रू माइनस साइन xy लिख सकते हो, इनटू और यहां पे एक ब्रैकेट खुलेगा, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर का भी चैन रूल के थ्रू डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि आपने cos xy का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन माइनस साइन xy लिखे हो, लेकिन बच्चे ये xy है तो इसका भी आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस xy का डी को करने के लिए आप देख सकते हो ये दोनों आपस में क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, इसलिए यहां पर डेरिवेटिव का प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या होता है प्रोडक्ट का फॉर्मूला, पहला फर्स्ट u इंटू सेकेंड का डी को dv बाई dx प्लस सेकेंड बाय जिसको v भी बोलते हैं इंटू dy बाई dx, फर्स्ट का डी को x का डी को करना होगा। तो ये हो गया x इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू x का डी को 1, ठीक है बच्चे, x y का डी को dy बाई dx प्लस y इंटू x का डी को 1 इज इक्वल टू, आप देख सकते हो k का डी को क्या हो जाएगा, 0 होता है, किसी भी कांस्टेंट का डी को 0 होता है। आप चाहो तो इसका ब्रैकेट को आप तोड़ सकते हो, साइन 2y इंटू dy बाई dx माइनस मल्टीप्लाई करें आप x इंटू साइन xy इंटू dy बाई dx, ये आप इसमें मल्टीप्लाई करें माइनस y इंटू साइन xy इक्वल टू 0, ठीक है बच्चे। अब आपको dy बाई dx निकालना था, तो आप करते क्या हो, इन दोनों टर्म में dy बाई dx कॉमन है और ये जो टर्म है फ्री है dy बाई dx से, इसको राइट हैंड साइड में हम सेंड कर देंगे कुछ इस प्रकार से। आप पहले इन दोनों में कॉमन लीजिए dy बाई dx को, तो जैसे ही कॉमन लेते हो तो यहां से बचेगा साइन 2y और ये जो टर्म बचेगा माइनस x इंटू साइन xy, और इसको राइट हैंड साइड में आप सेंड कर दो, ये हो गया y साइन x, ठीक है बच्चे। इस प्रकार से आप लिखोगे dy बाई dx इक्वल टू, ये जो टर्म है राइट हैंड साइड में जाएगा जो कि डिवाइड में चला जाएगा, y साइन xy होल अपॉन साइन 2y माइनस x साइन xy, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है बच्चे। तो बच्चे आप इसको नोट कर जाइए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का सॉल्यूशन भी फाइंड आउट हो गया है। आपको जरूर से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं ये आशा करता हूं। चलता हूं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, आप इसको नोट करें। अगली जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कुछ इस प्रकार से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। आइए देखते हैं बच्चे इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 होता है। जी नहीं बच्चे, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। यह एक क्वेश्चन बनाया गया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, ठीक है, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए। आप इसको कभी भी याद ना करेंगे क्योंकि ये एक्स और ये दोनों, ये जो वाई है दोनों को दोनों डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो चलते हैं हम इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हो कि साइन स्क्वायर एक्स का डी को आप साइन 2x जानते हो, माइनस कॉस स्क्वायर वाई का डी को माइनस साइन 2y जानते हो, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और जैसा कि आपको पता है कि किसी भी कांस्टेंट का डी को 0 होता है। इस प्रकार से साइन 2x को आप राइट हैंड साइड में सेंड कर सकते हो, तो ये बचेगा माइनस साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 2x, ठीक है। और तब जाकर आप डी बाई डी एक्स निकाल सकते हो। आप ये माइनस से माइनस को काट सकते हो, तो ये बनेगा साइन 2x अपॉन साइन 2y
और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। साइन से साइन काटेंगे नहीं, 2 से ये 2 काटेंगे नहीं, ठीक है। अदरवाइज ये हमारा गलत आंसर आने लगेगा। हमारा सिर्फ और सिर्फ आंसर है sin 2x अपॉन sin 2y। समझे? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, आप इसको नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप कहोगे कि सर ये तो हमारा इम्प्लिसिट के फॉर्म में नहीं है, तो फिर हम कैसे करेंगे? ठीक है, आप देख सकते हो ये जो साइन इनवर्स है यह एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको इम्प्लिसिट से बना सकते हो, लेकिन हम आपको ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि इम्प्लिसिट से बनाओ, क्योंकि आपको बताया गया है कि sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला 2 tan इनवर्स x ITF के अंदर। एनीवे, यदि आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ा है तो भी आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हो, आइए हम चलते हैं देखने के लिए। आपको फंडामेंटल ऑफ डेरिवेटिव के अंदर sin इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स का आपका डेरिवेटिव बताया गया था। आप उन सारे डेरिवेटिव को एक बार जरूर से याद कर लें कि sin इनवर्स x का d को विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, cos इनवर्स x का d को विद रिस्पेक्ट x क्या होता है। ठीक है, तो बच्चे sin इनवर्स x का d को विद रिस्पेक्ट टू x आपको बताया गया है 1 बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स x का d को -1 बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का d को 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x का d को -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और sec इनवर्स x का d को 1 बाई मॉड x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और cosec इनवर्स x का d को -1 बाई मॉड x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो 6 फार्मूला है, इन 6 फार्मूला को आपको फंडामेंटल ऑफ डेरिवेटिव के अंदर ऑलरेडी डिराइव किया गया है। चलते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके पीछे। ठीक है, हमारे पास y इक्वल्स टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप करते क्या हो कि एक ऐसी वैल्यू को सोचते हो कि यहां पे पुट कर दिया जाए तो एक फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, यदि आप साइन सोचते हो तो 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये कोई फॉर्मूला नहीं बन पाता है। ऐसा फॉर्मूला आपको बनाना है कि साइन इनवर्स ये यहां से हट जाए। ठीक है, तो देखो बच्चे, आप जरा सा ध्यान से देखते हो तो x की वैल्यू यदि tan थीटा पुट कर देते हो तो ये बन जाता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। ठीक है ना, तो चलते हैं, हम माना कि लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। हम क्या मान लेंगे बच्चे कि x की जो वैल्यू है वो tan थीटा है। तो यहां से देयरफॉर y इक्वल्स टू क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगा, 2 इंटू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, और ये जो फॉर्मूला है कुछ एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बच्चे? आपने 11 में पढ़ा होगा, ये sin 2 थीटा का दूसरा वाला फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा होता है, और दूसरा फॉर्मूला आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे sin इनवर्स sin 2 थीटा लिखा हुआ है ना, और ये क्या है y। तो आपको मालूम है कि sin इनवर्स sin x बराबर x होता है, तो आप लिख सकते हो इसको y इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू क्या रखे बच्चे? तो आप थीटा यहां से निकाल लो, जो आपने माना था x इक्वल टू tan थीटा। आप यहां से थीटा निकाल लीजिए कुछ इस प्रकार से, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, और डायरेक्ट आप यहां पे पुट कर सकते हो y इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x। और जैसा कि आपको मालूम है कि अब y का d को डायरेक्ट हम dy by dx लिखेंगे, और यहां पे 2 इंटू tan इनवर्स x का d को 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। और यदि बच्चे आप आईटीएफ पढ़े हो तो अब डायरेक्ट यहां पे क्या कर सकते हो कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे डायरेक्ट आप 2 tan इनवर्स x रख सकते हो, क्योंकि आपको बताया गया है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इस फॉर्म में होता है ना। और यहां से आप डायरेक्ट dy by dx इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो बच्चे आईटीएफ आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की कंप्लीट कर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, आप ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होगा। y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फिर से बच्चे आप देख सकते हो ये एक फार्मूला है आईटीएफ का, जो कि आप बता सकते हो कि ये 3 tan इनवर्स x है और इसका आंसर 3 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हम आईटीएफ के मेथड से नहीं चलते हैं, हम इसको किसी और तरीके से सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं, चलते हैं। लेकिन हम मान लेते हैं, आप देख सकते हो कि यहां पे लिखा है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो जैसा कि जस्ट आपको बताया कि x, आप एक ऐसा t रेशियो सोचो कि यहां पे रखा जाए तो ये एक फार्मूला बन जाए। तो आप देखो यदि x की वैल्यू आप tan थीटा रखते हो तो ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर हो जाएगा, जो कि tan 3 थीटा का फार्मूला है। और इसके जगह पे tan 3 थीटा आप रखते हो तो tan इनवर्स से अगेन tan हट जाएगा, अब बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3 थीटा, और थीटा के जगह पे वापस रिप्लेस कर लोगे tan इनवर्स x, तो फिर से हमारा डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ठीक है, तो लेट हमने माना कि x इक्वल टू है हमारा tan थीटा। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और तब जाकर ये बन गया y इक्वल टू tan इनवर्स, और ये जो फॉर्मूला है हमारा tan 3a का फॉर्मूला है, जो कि tan 3 थीटा लिख सकते हो, और ये y बराबर 3 थीटा हो जाएगा। अब कहोगे कि सर कैसे हुआ, ये 3 थीटा कैसे हुआ? तो जैसा कि आप जानते हो कि tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, तो उसी प्रकार से tan इनवर्स tan 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा। ठीक है, और थीटा वापस निकालने के लिए आप देखो x बराबर tan थीटा लिखा है, तो थीटा इक्वल टू इस tan को इधर भेजोगे तो क्या होगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहां से थीटा निकलेगा tan इनवर्स x, और वापस से इस थीटा की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए और डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये बन गया 3 tan इनवर्स x, और इसको डिफरेंशिएट करने पे dy by dx इक्वल टू 3 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि बच्चे आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अगला जो क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है कुछ ऐसा है, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर से इसको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो जैसा कि बच्चे
आपको आईटीएफ में फिर से इसका फॉर्मूला बताया गया है, आप याद करो 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला है। जैसा कि आपको बताया गया है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के फॉर्म में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर होता है। अगेन 2 tan इनवर्स x का दूसरा फॉर्मूला sin के फॉर्म में sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, जो कि अभी थोड़ा देर पहले आपने इक्वेशन को देखा था। और तीसरा जो फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स x इन द फॉर्म ऑफ cos इनवर्स व्हिच इज cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने आपको बताया कि x ऐसा मानो कि जो कि ये फॉर्मूला बन जाए, तो x यदि आप tan थीटा मान लेते हो तो बन जाएगा। आप इसको एक बार ट्राई करें। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मैंने माना x इक्वल टू tan थीटा, तो ये बन गया y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ये y इक्वल टू cos इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला है बच्चे? cos 2 थीटा का है। आप इसको cos 2 थीटा लिख सकते हो, और ये बन गया y इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, अब मैं थीटा क्या रखूं? तो थीटा आप यहां से निकालिए, तो ये थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया, और यहां पे इस थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, कुछ इस प्रकार से। और तब जाकर हम क्या कर देंगे, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy by dx बराबर 2 into 1 by 1 plus x स्क्वायर। tan इनवर्स का d को 1 upon 1 plus x स्क्वायर। मैं यही बोल रहा था कि cos इनवर्स दिस इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x होता है। यदि आपको आईटीएफ का कांसेप्ट पता है तो आप यहां से डायरेक्ट यहां पहुंच सकते हो, और यहां से आप आंसर इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हो। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने सॉल्व कर पाए। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, आइए देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको भी सॉल्व करना है कुछ इसी प्रकार से। तो बच्चे अब यहां पे आपको यह सोचना है कि यहां पे x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिसके वजह से साइन इनवर्स हट जाए। ठीक है, तो यहां पे यदि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है tan रखना, वो इसलिए क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा जानते हो। लेकिन जब cos 2 थीटा आएगा तो साइन इनवर्स नहीं करेगा, बट cos 2 थीटा को हम साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, यानी कि यदि ये cos 2 थीटा बना तो उसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2 थीटा, और आराम से साइन इनवर्स हमारा हट जाएगा और बचेगा हमारे पास पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, जो कि इजीली इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आइए अटेम्प्ट करते हैं। आप चाहे तो इस पे अटेम्प्ट आप भी कर सकते हो। लेट हम मानते हैं कि x इक्वल टू tan थीटा है, तो यहां से इस x की वैल्यू यहां पे रिप्लेस करते हैं विद tan थीटा से, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और देख सकते हो बच्चे ये जो वैल्यू है ये cos 2 थीटा है, तो यहां पे हमने लिख दिया cos 2 थीटा। ठीक है, अब आप देखें ये साइन इनवर्स से cos तो हटेगा नहीं क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, बट हमने क्लास 10 में पढ़ा है कि cos 2 थीटा को साइन 90 माइनस थीटा जरूर से लिख लेंगे, ऐसे 90 माइनस 2 थीटा लिख लेंगे जो कि cos 2 थीटा हो जाएगा। अब यहां से साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा और हमारे पास बचेगा y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है,
और यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या होगा बच्चे, यहां से देखो थीटा निकलेगा tan इनवर्स x, और यहाँ पे आप थीटा के जगह में वैल्यू को रिप्लेस कर देना tan इनवर्स x को और डिफरेंशिएट कर देना। ये हो गया y इक्वल्स टू पाई बाई 2 इंटू 2 tan इनवर्स x, और यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हो तो ये बनेगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 का d को जैसा कि आप जानते हो कि 0 होता है, माइनस 2 इंटू tan इनवर्स का d को 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आंसर निकल कर आ रहा है माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ ऐसा है, y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए बच्चे देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम चाहेंगे कि आप इसको अटेम्प्ट जरूर करें। फिर से बच्चे इस x को हमने माना tan थीटा, और ये x इक्वल टू tan थीटा मैंने माना है, और यहां पे लिख देंगे हम y इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप देख सकते हो बच्चे कि ये जो है sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, tan के फॉर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये sin से cos इनवर्स कैंसिल होगा नहीं, घटेगा नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू cos इनवर्स, और इस साइन को इस बार चेंज कर दो 90 माइनस थीटा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, जो कि आप जानते हो कि cos 90 माइनस 2 थीटा बराबर sin 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है ना, क्या पढ़े हो आपने 10 में कि sin a इक्वल्स टू cos 90 माइनस a, तो बस इसको a मानकर cos 90 माइनस a आप रख सकते हो। ठीक है, अब यहां से cos इनवर्स cos हट जाएगा और हमारे पास बचेगा y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा को वापस यहां से रिप्लेस कर दो और ये थीटा मिलेगा tan इनवर्स x। तो ये बन रहा है हमारा y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x, और इसको डिफरेंशिएट कर देने पे विद रिस्पेक्ट टू x ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है dy बाई dx इक्वल्स टू 0 माइनस 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि tan इनवर्स x का डिको है, जो कि आंसर देगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लें। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, आप इसे नोट करें। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस प्रकार से लिखा गया है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आइए देखते हैं बच्चे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आईटीएफ वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आप ऐसा x मानना जिससे ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो यदि आप यहां पे x बराबर साइन मानो या cos मानो तो ये बन जाएगा 2 sin थीटा और रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि cos स्क्वायर थीटा रूट के अंदर होगा, और बाहर निकल जाएगा cos थीटा, तो ये बनेगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, जो कि sin 2 थीटा होगा। साइन इनवर्स से sin 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2 थीटा होगा, और फिर थीटा को वापस रिप्लेस कर देंगे sin थीटा से, जो कि बन जाएगा हमारा आंसर
तो सर देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन है। लेट हमने माना कि x इक्वल टू साइन थीटा है, आप चाहो तो कॉस थीटा भी मान सकते हो। तो ये y इक्वल टू हमारे पास बन गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इनटू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, और तब जाकर ये हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इनटू, और जैसा कि आप जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हमारा बन गया y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इनटू, इसको लिखोगे कॉस थीटा, रूट से बाहर कॉस थीटा है, और तब जाकर ये बना बच्चे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ये वाला, और यहां से साइन इनवर्स कैंसिल हो रहा है, हट जाएगा, और हमारे पास बच रहा है y इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या करें, यहां से रिप्लेस कर लीजिए। थीटा बराबर क्या होगा बच्चे, थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स x, और इस साइन इनवर्स x को यहां पे रख दीजिए, y इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स x। ठीक है, और दोनों साइड में डिफरेंशिएट करने पे विद रिस्पेक्ट टू x y का d को dy बाई dx हो जाता है, 2 इंटू साइन इनवर्स x का d को 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, जो कि हम फाइनल रिजल्ट ऐसे दे सकते हैं 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप कि बच्चे आपको ये भी समझ में आ गया है। ठीक है, चलते हैं बच्चे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको सक्सेसफुली समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक डेरिवेटिव के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो लिखा है कुछ ये लिखा है, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, और इसको हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चे यहां पर x क्या हम माने जो कि एक फॉर्मूला का फॉर्म बनेगा। तो देखो, यदि आप साइन रखते हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई भी फॉर्मूला नहीं है। यदि आप tan रखते हो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई भी एक फॉर्मूला का फॉर्म नहीं है। बट यदि x की वैल्यू cos रखते हो तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक फॉर्मूला का फॉर्म है ना, जो कि cos 2 थीटा होता है। ठीक है, तो आइए बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। लेट हमने माना कि x इक्वल टू cos थीटा है, तो y इक्वल टू बनेगा हमारे पास sec इनवर्स 1 बाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और जो कि कुछ इस प्रकार से बना sec इनवर्स 1 बाई cos 2 थीटा, cos 2 थीटा ये y की वैल्यू है। ठीक है, और आप देख सकते हो y इक्वल टू sec इनवर्स, और जैसा कि जानते हो कि 1 बाई cos 2 थीटा इज इक्वल टू sec 2 थीटा होता है। आप एटेन में पढ़ा होगा कि cos का रेसिप्रोकल sec और sec का रेसिप्रोकल cos होता है। तो 1 बाई cos 2 थीटा की जगह पे हम sec 2 थीटा रख सकते हैं, और sec इनवर्स से sec कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा y इक्वल टू 2 थीटा ओनली, और इस थीटा की जगह पे वापस से यहां से आप थीटा देखो क्या है, cos इनवर्स x है, तो यहां पे आप पुट कर सकते हो y इक्वल टू 2 इंटू cos इनवर्स x, और इस y का d को d बाई dx कर दीजिएगा, और जैसा कि आप जानते हो कि cos इनवर्स x का d को माइनस 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो cos इनवर्स x का d को हम माइनस, ठीक है, 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि आंसर इसका बन जाएगा माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप कि बच्चे आपको ये क्वेश्चन नंबर 15 भी समझ में आ चुका है। आप इसे नोट कर लें। तो बच्चे
आपने इस एक्सरसाइज में पढ़ा किस प्रकार से इम्प्लिसिट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट करते हैं, किस प्रकार से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। अब हम इसके आगे देखने वाले हैं अगले टॉपिक की तरफ डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।